हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड के जी के बच्चों के सीरीज में। जैसा का सीरीज का आज के 54 वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले झारखंड के मोस्ट एक्सपेक्टेड लगभग 20 प्लस प्रश्नों को देखने वाले। साथ ही इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं उन सभी बिंदुओं के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ, अगर लगता है इस सीरीज से आपको प्रॉपर्टी मिल सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप झारखंड के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हुल झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, हुल झारखंड पार्टी की जो स्थापना हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखना, करेक्ट जवाब होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1969 को। ठीक है, हुल झारखंड पार्टी की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1969 को था। हुल झारखंड पार्टी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें उनको जाना थे। पहला बात ये रहा, इस पार्टी की जो स्थापना किया था जस्टिन रिचर्ड द्वारा किया गया था। हुल झारखंड पार्टी की जो स्थापना किसने किया था? आपका जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया था। इस पार्टी को झारखंड की क्रांतिकारी पार्टी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इस पार्टी को आपका झारखंड के क्रांतिकारी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति का सर्वप्रमुख देवता क्या होता है? ठीक है, मुंडा जनजाति का जो सर्वप्रमुख देवता होता है वो कौन है? तो करेक्ट जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सिंह बोंगा। ठीक है, मुंडा जनजाति का सर्वाधिक जो सर्वप्रमुख देवता होता है आपका सिंह बोंगा होता है। चलते हैं मुंडा जनजाति के बारे में कुछ बातों को जानते हैं। पहला बात, मुंडा जनजाति सिंह बोंगा को सूर्य का प्रतिरूप मानते हैं। ध्यान रखना, मुंडा जनजाति जो था आपका सिंह बोंगा को जो था सूर्य का क्या रहता है? उसका प्रतिरूप मानते हैं। दूसरा बात है हाथू बोंगा। हाथू होता है क्या होता है? ये ग्राम का देवता होता है। ये जो क्या था, मुंडा जनजाति के अनुसार ये जो हाथू बोंगा होता है वो ग्राम का देवता होता है। दूसरा बात, तीसरा बात आपका देसावली। देसावली जो था मुंडा जनजाति जो था वो देसावली किसे बोलते हैं भाई? इसे गांव की सबसे बड़ी देवी होता है। ठीक है, गांव की जो सबसे बड़ी देवी होता है उसको क्या बोलते हैं? देसावली बोलते हैं। अगला बिंदु आपका बुरु बोंगा। ठीक है, बुरु बोंगा एक पहाड़ के देवता को आपका मुंडा जनजाति जो था पहाड़ की जो देवता होता है उसको बुरु बोंगा के नाम से पुकारते हैं। अगला बिंदु आपका पूजा स्थल। ठीक है, इसका पूजा स्थल आपका सरना है। ठीक है, जो मुंडा जनजाति है इसका जो पूजा स्थल होता है उसको क्या बोलते हैं? तो सरना बोलते हैं। मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। मुंडा क्या करते हैं? तो गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन के नाम से पुकारते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नौलखा मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ठीक है, नौलखा जो मंदिर है झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात देवघर में। ठीक है, नौलखा मंदिर आपका झारखंड के किस जिले में स्थित है? ना देवघर जिले में स्थित है। चलते हैं इनसे संबंधित जो बातें हैं उनको जानते हैं। सबसे पहला बात है नौलखा मंदिर, ये जो मंदिर कहाँ पे? ना देवघर में स्थित है। इस मंदिर के निर्माण हेतु रानी चारूशिला, ठीक है, रानी चारूशिला ने 9 लाख रुपये का क्या किया था? ना दान दिया था। इसलिए इस मंदिर का नाम क्या पड़ जाता है? ना नौलखा मंदिर पड़ गया। ठीक है, इस मंदिर के निर्माण कब से कब हुआ था? 1936 से लेकर 1948 तक चला था। ध्यान रखना, इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था कब से कब? 1936 से लेकर 1948 तक चला था। इस मंदिर की जो टोटल ऊंचाई है आपका 146 फीट है। ध्यान रखना, कितना? 146 फीट है। अगला बिंदु है, इसका जो निर्माण किया था, इस मंदिर का जो निर्माण किया था वो बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायियों ने कराया था। ठीक है, बालानंद जो ब्रह्मचारी थे उनके जो अनुयायी थे उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फाल्गु नदी का मुहाना किस नदी पर है? ठीक है, जो फाल्गु नदी है आपका उसका जो मुहाना है आपका किस क्षेत्र पर पड़ता है? तो सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पुनपुन नदी पर। ठीक है, फाल्गु नदी का जो मुहाना क्षेत्र है वो कहाँ पे है? ना पुनपुन नदी पर पड़ता है। चलते हैं इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जानते हैं। सबसे पहला बात, जब को फाल्गु नदी है इसका जो उद्गम होता है वो छोटा नागपुर के पठार उत्तरी भाग से होता है। ठीक है, फाल्गु नदी का जो उद्गम होता है आपका छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से होता है। इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, इनकी जो सहायक नदियाँ हैं आपका निरंजना, ठीक है, मोहना की सहायक नदी क्या? निरंजना एवं मोहना नदी इसका क्या? फाल्गु नदी का सहायक नदियाँ। इसका जो उपनाम है, फाल्गु नदी का जो उपनाम है आपका अंत सलीला। ठीक है, ध्यान रखना, ये अंत सलीला के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है,
इस नदी का झारखंड में उद्गम तथा बिहार में क्या होता है, अपवा क्षेत्र है। ध्यान रखना, इसका जो उद्गम है आपका झारखंड में, लेकिन इसका जो अधिकतम जो आपका अपवा क्षेत्र है आपका बिहार में पड़ता है। इस नदी पर लोग पिंडदान हेतु आते हैं। ध्यान रखना, इस नदी फल्गु जो नदी है इस पर लोग क्या करते हैं ना, पिंडदान हेतु जाते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के एक आदिम जनजाति, ठीक है, बिरहोर जनजाति, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, झारखंड की एक आदिम जनजाति आपका बिरहोर जनजाति है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना, क्या सच जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जंगल का आदमी। बिरहोर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो जंगल का आदमी होता है। चलते हैं बिरहोर के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। पहला बात, ये जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। ध्यान रखना, बिरहोर जनजाति है वो स्वयं को क्या मानते हैं, तो सूर्यवंशी मानते हैं। ये जनजाति मूल रूप से आपका झारखंड में ही पाया जाता है। ध्यान रखना, बिरहोर जो जनजाति है आपका मूल रूप से देखा जाए तो आपका झारखंड में ही पाया जाता है। इनकी जो भाषा आपका बिरहारी है। ठीक है, इनकी जो भाषा आपका क्या ना, बिरहारी है। बिरहोर जाति की जो भाषा है उसका नाम क्या आपका बिरहारी है। ये लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। ध्यान रखना, ये जो बिरहोर होते हैं, बिरहोर जनजाति के लोग होते हैं, ये एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, ये घूम घूम कर अपना पालन पोषण करते हैं। सदर बापला इन जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह। सदर जो बापला है इस जनजाति का एक सर्वाधिक प्रचलित विवाह माना जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जामताड़ा जिसका गठन आपका 26 अप्रैल 2001 हुआ था। ठीक है, जामताड़ा जो आपका जिसका गठन कब हुआ था, 26 अप्रैल 2001 हुआ था, ये किस जिले से अलग होकर हुआ था। तो ध्यान रखना, करेक्ट जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दुमका से कटकर। ठीक है, जामताड़ा जो आपका 26 अप्रैल 2001 को गठन हुआ, ये कहाँ से अलग हुआ, किस जिले से अलग होता है, आपका दुमका जिले से अलग होता है। ठीक ना, चलते हैं जामताड़ा के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जानते हैं। पहला बात, इसका जनसंख्या घनत्व है आपका कितना, 437 है, 37 है। ठीक है, इनके जनसंख्या घनत्व कितना, 437 है। इसका जो लिंगानुपात है आपका 954 है। ठीक है, जामताड़ा का जो लिंगानुपात है वो 954 है। इसकी जो साक्षरता दर है वो आपका 64.59% है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका साक्षरता दर कितना आपका 64.9 यानी 59% है। इसमें अनुमंडल की संख्या आपका क्या ना 1 है, यानी एक ही अनुमंडल है, वो भी आपका जामताड़ा। किसी प्रखंडों की कुल संख्या आपका 6 पड़ता है, जबकि आपका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वो आपका कितना 2 है, एक जामताड़ा दूसरा आपका नाला। ठीक ना, अगला प्रश्न है, ये रहा, मलोटी गांव झारखंड के मंदिरों के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हो सके तो याद रखने का प्रयास करना। ध्यान रखना, ये जो आपका मलोटी का जो है झारखंड के मंदिरों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। ये किस जिले में स्थित है। ठीक है, मलोटी गांव जो था झारखंड के मंदिरों के गांव के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये आपका झारखंड के किस जिले में पड़ता है। तो ध्यान रखना, का करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दुमका में स्थित है। ठीक है, मलोटी गांव आपका झारखंड के दुमका जिले में पड़ता है। ठीक ना, चलते हैं मलोटी गांव के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें उन सभी बातों को ध्यान से जान लेते हैं। पहला बात है, इस गांव को जो गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। मलोटी गांव जो था पहले इसको गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता था। इस गांव में 108 मंदिर था। ध्यान रखना, इस गांव में जो मंदिरों की संख्या तक था 8 था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो आपका 72 मंदिर ही शेष बचे हैं। ठीक है, इस मंदिरों का निर्माण ननकन राज्य के संस्थापक, इन मंदिर का जो निर्माण किया था आपका ननकन राज्य के संस्थापक बसंत राय के द्वारा 16वीं सदी में कराया गया था। ध्यान रखना, किसके द्वारा, यानी ननकन राज्य के जो संस्थापक थे आपका बसंत राय था, उसके द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। अगला बिंदु है, सन 2015 में के गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड के मलोटी मंदिर झांकी को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। ध्यान रखना, ये जो वर्ष 2015 जो था उसमें गणतंत्र दिवस झांकी जो आता है उसमें क्या मलोटी जो मंदिर था उसके झांकी को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था, यानी द्वितीय पुरस्कार मिला था। ठीक ना, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
झारखंड का वह मुख्यमंत्री कौन था? ठीक है, झारखंड का वह मुख्यमंत्री कौन था जो सबसे निम्नतमानी 10 दिनों तक शासन किया था? तो ध्यान रखना का करेक्ट जवाब हो ऑप्शन नंबर बी अर्थात शिबू सोरेन। ठीक है, झारखंड का वह मुख्यमंत्री आपका शिबू सोरेन था जो सबसे कम अर्थात 10 दिनों तक क्या क्या था, तो शासन पर किया था। चलते इतने संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। पहला बात है, सर्वाधिक दिन मुख्यमंत्री रहने का जो श्रेय है आपका रघुवर दास को। ठीक है, जो 28 दिसंबर 2014 से लेकर 29 दिसंबर को 2019 तक रहा। ठीक है, वर्तमान में झारखंड के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे आपको बाबूलाल मरांडी थे। ध्यान रखना, झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन थे आपका? बाबूलाल मरांडी थे। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे आपको मधु कोड़ा था। ठीक है, इन बातों का भी ध्यान रखना, कभी कभी ये सभी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, भारत का शेफील्ड, ठीक है, भारत का शेफील्ड के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत का शेफील्ड के नाम से किसे जाना जाता है? आपका भैंड्रा को जाना जाता है। चलते हैं अगले बिंदु, ये झारखंड के प्रमुख कुछ उपनाम हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में जानते हैं। पहला बात है खेल नगरी, खेल नगरी के नाम से आपका जमशेदपुर को जाना जाता है। ठीक है, दूसरा आपका कारखानों का कारखाना HEC। ठीक है, हेलीपैड हेली जो था इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, हैवी इलेक्ट यानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, इसे क्या था कारखानों का कारखाना के नाम से जाना था, जो आपका रांची के कहाँ पे नामकुंज, नामकुंड में। ठीक है, रांची के नामकुंड में पड़ता है ये। झारखंड का जो शिमला कहा जाता है वो आपका रांची को कहा जाता है, इस बातों का भी ध्यान रखना। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? आपका रांची को कहा जाता है। अगला बिंदु है छोटा नागपुर की रानी तथा पहाड़ियों की मल्लिका। ठीक है, छोटा नागपुर की रानी और पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से आपका नेतरहाट को जाना जाता है, इस बातों का भी ध्यान रखना। ठीक ना, कोयला नगरी जो आपका धनबाद को जाना जाता है, आपका कोयला नगरी के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में, ठीक है, मुंडा जनजाति में गांव के भूत प्रेत से बचाने वाले हेतु, ठीक है, मुंडा जनजाति में जो गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली, ठीक है, पाहन द्वारा की जाने वाले पूजा पाठ के बदले में उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो मुंडा जनजाति होता है उसमें भूत प्रेत, गाँव को भूत प्रेत से बचाने वाले जो पाहन क्या करते हैं ना, पूजा पाठ करते थे, उसे जो क्या होता है जमीन उसके बदले में दिया जाता था, उस भूमि को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात भूत खेता भूमि। ठीक है, भूत खेता जो भूमि कहा जाता था उसको। ठीक है, जो पाहन को क्या कहता था, तो भूत प्रेत भगाने के क्या कहता बदले में उसे खेत दिया जाता था, जिसका नाम आपका भूत खेता भूमि कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें उसको जानते हैं। पहला बात है मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ध्यान रखना, मुंडा जो जनजाति है वो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा जनजाति जो था स्वयं को होड़ो को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मुंडा जनजाति जो स्वयं को होड़ो को कहते हैं। ये अपनी भाषा के रूप में मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। मुंडा जनजाति जो था अपनी भाषा के रूप में आपका मुंडारी का प्रयोग करते हैं। अगला बिंदु है मुंडा जनजाति अपने युवागृह को गीती ओड़ा के नाम से भी पुकारते हैं। मुंडा जनजाति जो आपका अपने युवागृह को गीती ओड़ा के नाम से पुकारते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सीरीज से जुड़ सकें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तिलैया जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? ध्यान रखना, जो आपका तिलैया जल विद्युत केंद्र है आपका झारखंड के किस जिले में स्थित है? याद रखना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कोडरमा में। ठीक है, तिलैया जल विद्युत जो केंद्र है आपका झारखंड के कोडरमा जिला में पड़ता है। ठीक ना, इस जल विद्युत केंद्र की जो स्थापना हुआ था, इस जल विद्युत केंद्र की जो स्थापना हुआ था कब होता? 1953 में। याद है, ठीक ना, कब हुआ था? 1953 में DVC के द्वारा किया गया था। ठीक है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। यह कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, ये जब कहाँ पर स्थित है? कोडरमा जिले के बराकर नदी में स्थित है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है आपका 6000 किलोवाट है। ठीक ना, कितना है? 6000 किलोवाट है। अगला प्रश्न है संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? ठीक है, संथाली भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र छपा था उसका नाम आपका क्या है? तो ध्यान रखना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात
होड़ संवाद, ठीक है। संथाली भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र था वो क्या नाम था, होड़ संवाद था। चलते हैं इनसे संबंध जो महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। पहला बात तो ये है, इस समाचार पत्र का जो संपादन क्या होता कब होता, 1947 में होता। किसके द्वारा किया था, डोमन साहू समीर के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, होड़ संवाद जो था का 1947 में प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा, आपको डोमन साहू समीर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। डोमन साहू समीर संथाली भाषा का वर्तेंद्रु भी किया जाता है। ध्यान रखना, यानी संथाली भाषा का जो वर्तेंद्रु के नाम से आपका किसे जाना जाता है, डोमन साहू समीर को जाना जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। डोमन साहू समीर को जो था संथाली भाषा का वर्तेंद्रु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड का प्रमुख नृत्य कौन सा है, झारखंड का प्रमुख नृत्य वो कौन सा है जिसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी मोर पंख लगी पगड़ी पहनकर क्या करते हैं, नृत्य करती है। तो ध्यान रखना, वो नृत्य आपका पाइका नृत्य है, ठीक है। क्या है, पाइका नृत्य, जिसमें नर्तक क्या करते हैं, तब झील मिलाते हुए क्या करते हैं, कलगी या तो मोर पंख लगा कर पगड़ी में क्या करता है, पहनकर वो आपका नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य है आपका, पाइका नृत्य। चलते हैं पाइका नृत्य के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। पहला बात है, ये नृत्य का एक ओजपूर्ण नृत्य है। ध्यान रखना, पाइका नृत्य जो है आपका ओजपूर्ण नृत्य है। लगभग सैनिक वेश धारण करके क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। दूसरा बात है, इनमें नर्तक तथा सैनिक वेश धारण करके क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड संभालते हैं। ध्यान रखना, ये जो नृत्य होता है पाइका नृत्य, इसमें क्या करता है, सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। एक हाथ में तलवार रखता है और दूसरे हाथ में क्या होता है ना, शील्ड होता है, ठीक है। यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। ध्यान रखना, ये जो नृत्य है आपको मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है। आपको कौन सा नृत्य, आपका पाइका नृत्य। इस नृत्य में मंचन के रूप में, ठीक है, इस नृत्य का जो मंचन होता है रूस में रामदयाल मुंडा द्वारा प्रथम बार किया गया था। देखना, विदेशों में कहा जाए तो प्रथम बार जो इसका जो मंचन किया गया था वह रामदयाल मुंडा के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था, रूस में किया गया था। चलते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है, जनजातियों में प्रचलित बांका बांकी नामक आभूषण कहाँ बनाते हैं, यानी पहनते हैं, ठीक है। जनजातियों में क्या होता है, बांक बांकी जो नामक क्या होता है, आभूषण कहाँ पर पहनते हैं। तो ध्यान रखना, कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात पैरों में होगा, ठीक है। बांका बांकी जो था जो नामक जो आभूषण पहनते हैं जनजातियाँ, वो पर कहाँ पर पहनते हैं ना, पैरों में पहनते हैं। चलते हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। पहला बात है, नाक में पहनने वाले आभूषण, ठीक है। नाक में पहने जाने वाले आभूषण, आपका नथ जनजाति जो होता है क्या करता है, नाक में भी आभूषण पहनते हैं। इसका नाम आपका नाक, दूसरा नाथुनी, ठीक है। तीसरा माता आपका छूछी और चौथा माता मकड़ी। ये सभी जो आभूषण होता है आपका नाकों में पहना जाता है। दूसरा बात आपका गला में पहने जाने वाले आभूषण, हासूली, ठीक है, ये गला में पहनते हैं। दूसरा आपका बैरनी, ये भी गला में पहनते हैं। तीसरा आपका चंदवा, ये भी क्या था ना, गले में पहना जाता। तीसरा आपका सकड़ी, ये भी गले में पहना जाता। और तीसरा आता है लास्ट में आता आपका ताबीज, ठीक है, ये भी क्या करता है ना, जनजाति अपने गले में पहनने का काम करता है। तीसरा पॉइंट है आपका कमर में पहने जाने वाले आभूषण, ठीक है, क्या करता है तो जनजाति जो होता है, कुछ जनजाति जो होता है वो कमर में आभूषण पहनते हैं, जिसका नाम क्या होता है, कमर दाने, ठीक ना। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्नों का ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखना आज के प्रश्नों का, और ये अंतिम प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। CNT एक्ट का उद्देश्य इनमें से कौन सा था, ठीक है, CNT एक्ट का जो उद्देश्य है इनमें से कौन सा था। ऑप्शन है आपका छोटा नागपुर में भूमि संबंधित विवादों को समाप्त करना, बिल्कुल सही बात है। छोटा नागपुर में क्या था, भूमि संबंधित विवाद उत्पन्न हो गया था, उसे अंग्रेजों ने क्या किया, उसको निपातना करने के लिए, मतलब उसका सॉल्व करने के लिए क्या करता है ना, CNT एक्ट लाता है। दूसरा बात है जनजाति विद्रोह को नियंत्रित करना, जनजाति का जो विद्रोह उस समय तक बिलक चुका था उसको नियंत्रित करने का रास्ता था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट है जनजाति समुदाय के भूमि संबंधी अधिकार का रक्षा करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी, ठीक है। चलते हैं CNT एक्ट के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। पहला बात है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, जिसको बोलते हैं CNT एक्ट, ठीक है, कब हुआ था, 1908 में लागू हुआ था, 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। इस अधिनियम में जो कुल धाराएं आपका अध्याय जो आपको 19 अध्याय है, जो कि धाराएं की संख्या कितना आपका 271 है।
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसका जो खाका जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था, ध्यान रखना, जॉन एच हॉफमैन ने इसका जो CNT एक्ट का जो खाका तैयार किया था, रूपरेखा जो तैयार किया था, किसने किया था? जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। ठीक है, तो आज के प्रश्नों को यही करते समाप्त। तो वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। तो प्लीज़ पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर जाना। साथ ही लगता है कि इससे प्रॉफिट हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार का वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।